सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। और जैसा कि आज के दिन हमें मार्केट में लगा नहीं था कि गैप अप ओपनिंग हो जाएगी, जिस हिसाब से डाउ जोन्स और नैस्डैक ने परफॉर्मेंस दिया था उसके बेसिस पे, बट फिर भी इंडियन मार्केट की दाद देनी पड़ेगी कि उसने गैप अप ओपनिंग दी और अच्छी खासी है ना। एक तरफ देखा जाए ना, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर 203 पॉइंट की एक सिंगल कैंडल मूव भी दिया। और अगर नीचे से जहां से बंद हुआ था मार्केट उसके अपेक्षा में अगर मैं बात करूं तो 327 पॉइंट का मूव दिया था मार्केट ने। बट जैसा कि आपको मैंने प्रॉपर पूरी तरीके से बता ही दिया था कि एनालिसिस में कि मार्केट में ग्लोबली जो मार्केट होता है ना, उसमें न्यूज़ थोड़ी खराब चल रही है। उसके तहत जो भी बेयर्स है ना, उनके हाथ बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं इंडियन मार्केट को नीचे रखने के लिए। सेम आज भी वही सिनेरियो करा कि मार्केट ने जब कल का जो अपना गैप डाउन दिया था ना, परसों वाले दिन करीब करीब मार्केट का अगर मैं बात करूं तो 5 तारीख की, आज 6 तारीख है, कल के दिन जब मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया था, सेम उसी के डे हाई से मतलब प्रॉपर पूरा रेजिस्टेंस लिया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर के डायरेक्शन में मैंने आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 रेजिस्टेंस बता दिए थे कि इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पे आके आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और मैंने छोटे मोटे लेवल नहीं दिया था, बड़े बड़े और जो चार्ट पे जो साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं ना, वो बताए थे। सेम उन्हीं पे मार्केट आया, वहां से रेजिस्टेंस भी ली और उस पॉइंट से सपोर्ट भी लेने की कोशिश करी। वो कौन से लेवल में मैं आपको दोबारा से फिर से बता देता हूँ। जैसे कि कल के दिन मार्केट जब बंद हुआ था तो मैंने आपको ये जो पॉइंट्स हैं इनके लेवल्स कंप्लीट मैंने बता दी, क्योंकि ये काफी बार 24,200 का सपोर्ट लिया था मार्केट ने, जो कि एक अच्छा सपोर्ट था, बट उसको ब्रेक करके मार्केट नीचे चला गया था तो मैंने ऐसा इसको रेजिस्टेंस कंसीडर करा था। लेकिन आज एक चीज मैं बताऊं ना आपको, जैसे कि मार्केट गैप डाउन खुलता नीचे जाता, फिर इसी पॉइंट से 24,200 के पॉइंट से एक तरफा बाइंग आती, देन फिर उसके बाद गिरी जाता। बट आज के दिन क्या हुआ कि मार्केट है ना 24,200 के ऊपर खुला, वहां से सपोर्ट ली, उसके बाद काफी टाइम मतलब है ना इंतजार भी करा है मार्केट में। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मार्कआउट करूं तो 1 घंटे 45 मिनट, मतलब 24,200 के लेवल के 1 घंटे 45 मिनट तक मार्केट ने सपोर्ट के रूप में माना है। मतलब क्या कि इस पॉइंट्स पे ना बुल्स एक्टिवेट हैं, जो बुल्स है ना हमारे वो एक्टिवेट तो हैं, बट कहीं ना इस लेवल्स को ब्रेक करने में बेयर्स कामयाब हो गए। बट मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर दोबारा से एक दो बार ये केस वापिस हो जाता है ना, कि अगर कल के दिन और परसों के दिन ये कुछ ये वाला जो हफ्ता है ना, इसके बेसिस पर अगर 24,200 के लेवल पे बार बार मार्केट आता है और यहाँ से रुकता है, वहां से बाइंग में जाने की कोशिश करता है, बुल्स धीरे धीरे एक्टिवेट होने की कोशिश करते हैं, तो ये ना 24,200 के लेवल को डिफेंड कर जाएगा। अब कोई बोले या नहीं बोले, बट एनालिसिस यही कहता है कि 24,200 के लेवल को फिर बुल्स डिफेंड कर जाएंगे, उसको ब्रेक नहीं होने देंगे, क्योंकि जो आज की जो कंडीशन थी ना मार्केट में अच्छी खासी थी। और 24,200 को ब्रेक करने के बाद ना एक तरफा मार्केट ने साइडवेज गिरा है, बट उस हिसाब से नहीं गिरा जैसा गिरना चाहिए था। ऐसा अगर मैं 5 मिनट पे लेकर जाऊँ ना, थोड़ा सा साइडवेज सा गिरता हुआ है। एक सेकंड ये लोड हो जाए, ये देखिए, मतलब कोई इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल नहीं बनाई, फिर हल्का फुल्का साइडवेज होता हुआ सा गिरा है। एंड सपोर्ट जो जैसा कि मैंने आपको बताया था 24,000 से लेकर 23,900 का जो है ना 100 पॉइंट की पूरी पूरी सपोर्ट की रेंज निकल के आ रही है। उसी के नीचे फिर 23,800 का एक और सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो प्रॉपर अगर मैं बात करूं तो ये ना, ये 200 पॉइंट की निफ्टी 50 में एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आ रही है अभी करंट के सिनेरियो में। अगर कल के दिन वापिस से दोहरा दे रहा हूँ, 23,800 के नीचे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे देता है और 700 के आसपास घूमता है मार्केट और 23,800 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता ऊपर के डायरेक्शन में, तो आप ये क्लियर समझ जाइएगा कि 23,800 के लेवल पे ना धीरे धीरे ना बेयर्स फिर से हावी होने वाले हो चुके हैं। और 23,700 के लेवल को डिफेंड करके मतलब नीचे गिरा के करीब करीब 23,500 की तरफ बढ़ता है, तो वहां पे तो और भी ज्यादा मजबूत सपोर्ट है। तो अभी की जो बात बताऊं ना, तो मार्केट है ना अपने सपोर्ट हर 50 से 100 पॉइंट के बीच के ऊपर है ना सपोर्ट के ऊपर घूम रहा है, सबसे बड़ी बात। और जो मैंने आपको पुट कॉल रेशो थी वो निफ्टी 50 की 0.45 पे थी, तो मैंने आपको क्या बोला था कि पुट कॉल रेशो की वजह से आपको मदद में देखने को मिल सकती है मार्केट को ऊपर रखने में। तो मार्केट उसी बेसिस पर गैप अप ओपनिंग दिया हो, पुट कॉल रेशो थोड़ी बहुत सही करने के लिए, सस्टेन करने के, दिन फिर उसके बाद गिरा हो। लेकिन कुछ भी हो, नीचे के डायरेक्शन में मैं आपको प्रॉपर सपोर्ट के लेवल क्लियर दिख ही रहे हैं।
तो मैं तो आपको नीचे की तरफ अभी भी जो करंट सिनेरियो बताऊं इंडियन मार्केट का कि ऐसा है कि सपोर्ट पे आने तो सेल करने की अपॉर्चुनिटी तो नहीं दूंगा, सेल करने के बारे में नहीं बोलूंगा। या तो आप एक काम कर लीजिए, थोड़ा सा मार्केट सेटल हो जाने तक है ना, थोड़े टाइम के लिए मतलब कुछ 1 2 4 दिन के लिए ना ट्रेडिंग को अवॉइड करिए, क्योंकि अभी कोई ना प्रॉपर लेवल्स डिसाइड नहीं हो रहे, क्योंकि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में घूम रहा है। कल आप देख सकते हैं डाउ जोन्स नेगेटिव था, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन स्टॉक मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, तो मार्केट में ना कुछ तो भी चल रहा है। सीधी बात बताऊं कि सपोर्ट पे आ रहा है फिर वहां से बाइंग पे चला जा रहा है, या फिर सपोर्ट को वो ही नहीं कर रहा है, एक तरफा गिरा रहे और नीचे गिराते जाएंगे तो मल्टीपल्स लेवल्स पे ना सपोर्ट के लेवल्स भी है। इस वजह से कह रहा हूँ कि किसी पॉइंट पे आके कहीं मार्केट में ना ये जो न्यूज है ना वो सर्टन हो जाए, एक तरफा जैसी हो जाती है ना कि बिल्कुल खालिश हो जाए, सही से हो जाए, मतलब लेवल में हो जाए, तब आपको ट्रेड करना चाहिए, तो वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट और बढ़िया जगह होगी। लेकिन इसके बीच में ना मैं ये 24,000 का लेवल है ना, इस लेवल को कहाँ डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको नहीं मानना है और आपको ट्रेडिंग करना है तो उसके लेवल्स में मैं आपको बता देता हूँ। वैसे देखा जाए 24,000 से लेकर 23,900 की पूरी सपोर्ट की रेंज निकल के आ रही है, उसी के नीचे 23,800 की रेंज है, फिर 23,700 पे ये जो ट्रेंड लाइन मैंने चैनल बनाया था आपके लिए, जो कि काफी टाइम तक इसके अंदर ही निफ्टी 50 जो है ना चैनल में घूम रहा था, वही चैनल है ये। तो वो वाला लेवल उसका सपोर्ट आ जाएगा फिर बैंक निफ्टी 50 में। देन फिर उसके बाद सडनली नीचे एक और है 23,675 से लेकर 23,625 का लेवल, और 23,500 से लेकर 23,400 का लेवल बहुत ही ज्यादा मजबूत सपोर्ट का जोन निकल के आता है। और रेजिस्टेंस की बात, एक सेकंड, एंड रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा आप कल के लिए 24,200 का लेवल रहेगा। जब तक अगर गैप अप ओपनिंग देके दोबारा से मार्केट 24,200 के ऊपर बैठता है और वहां से बाइंग में जाता है, तो फिर ये कहीं ना साइडवेज हो जाएगा, और जो है ना अपना प्रीमियम जो नहीं बोलते, टाइम पास करेगा मार्केट, क्लियर बात है। फिर उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस बताऊं तो 24,350 का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, फिर 24,440 से लेकर 24,475 का है रेजिस्टेंस। देन फिर उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस यहाँ से चालू हो जाती है, जो कि 24,650 से लेकर 24,675, फिर 24,800 का लेवल है, फिर 24,900, देन 25,000, फिर उसके बाद 25,075 का लेवल है। लेकिन मार्केट कहां तक आने की दमखम रख सकता है आपको बताऊं तो मार्केट है ना, जहां तक ये जो दो लेवल है ना इसके अंदर रहेगा तो चलो ठीक है। और अगर 24,500 से ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम हो जाता है निफ्टी 50 में, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ सा देखने को मिलेगा आपको निफ्टी 50। एंड बैंक निफ्टी की बात करूं तो मैं, बैंक निफ्टी ने भी सेम अपने जो जैसा निफ्टी 50 ने कहा था, कल का जो डे हाई था ना, अपना जो डे हाई था, सेम वहीं से रिजेक्शन लिया है, और अच्छा खासा जहां पे पहला जो मैंने सपोर्ट बनाया था सेम उसी जगह पे 49,770 के लेवल पे रुका हुआ है, जिसको हम कहां तक सपोर्ट निकल के आ रही है 49,600 की पहली सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, 49,000 की दूसरी सपोर्ट है, 48,600 की तीसरी, और 48,2,000 की चौथी सपोर्ट निकल के आ रही है बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में क्लियर चीज क्या है कि बैंक निफ्टी में तो आपको ये ना प्रॉपर पूरे ट्रेडिंग के जो ना करीब करीब 700-800 पॉइंट के लेवल देखने को मिलेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करूँ तो मैं 400 पॉइंट का लेवल खाली जगह है। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करूं तो 50,200 का रेजिस्टेंस है, फिर 50,600 का रेजिस्टेंस है, फिर 51,200 का है, फिर 52 का तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ही रहेगा। अब तो 51,000 का भी रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अब बैंक निफ्टी में तो चलो ठीक है 400 पॉइंट की जगह खाली है, बट निफ्टी 50 में जगह खाली नहीं है ट्रेड करने के लिए। 100 से लेकर 75 पॉइंट के अंदर, हर 100-75 पॉइंट के अंदर है ना आपको क्या बोल रहा हूँ सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको सेलिंग के बारे में सोचना भी है ना, तो बैंक निफ्टी में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले नीचे की तरफ डाउन की तरफ ट्रेड करते हुए थी, तो निफ्टी से बेटर रहेगा कि थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ आप ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इसमें मूव भी ज्यादा मिलेंगे और आपको स्कैल्प करने में भी आसानी होगी, और प्रीमियम भी है ना। अभी क्या चल रहा है कि मार्केट वैसे ही वॉलेटाइल है, तो थोड़े बहुत प्रीमियम भी हाई है, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ वॉलेटिलिटी भी मार्केट में है। तो अगर आपको ट्रेड ही करना है नीचे के डायरेक्शन में अगर टूटते हुए, तो बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छा है बैंक निफ्टी 50 से। बट निफ्टी 50 का आपको सपोर्ट का ध्यान रखना है, क्योंकि निफ्टी 50 जैसी सपोर्ट पे आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी साइडवेज हो जाएगा। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए निफ्टी 50 थोड़ा बहुत कमजोर होना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। और क्लियर बता दूं, बैंक निफ्टी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि निफ्टी 50 आज चढ़ नहीं पाएगी, निफ्टी 50 में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है, वरना वो तो लेवल्स ब्रेक करने की कोशिश कर ही रहा था निफ्टी 50, क्लियर बात बताऊं तो। और ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं ना बाइंग की तरफ, तो निफ्टी 50 थोड़ा बैंक निफ्टी से बेटर रहेगा, और
उसके बेसिस पे अगर आपको निफ्टी 50 में थोड़ा बाइंग के लिए ट्रेड करना होगा ना, तो फिर बैंक निफ्टी के लिए ना ये जो लेवल्स है रेजिस्टेंस है इनका ध्यान रखना, जो कि 50-200 का लेवल मैंने बता दिया था, 50-800, 51-200, फिर 52,000 की बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। वहीं अगर मैं ऑप्शन चेन पे जाके बात करूं तो सबसे पहले हम पुट कॉल रेशो देखते हैं, तो निफ्टी 50 की अभी भी जो पुट कॉल रेशो है 0.5 पे है। कितनी है, मतलब ओवरसोल्ड है, बेकार है, क्लियर बताना, बहुत ही ज्यादा हल्की है निफ्टी 50 की पुट कॉल रेशो। तो ये वापिस से आपको ना कहीं डिप, वो जो नहीं बोलते टच करके नीचे से डिप लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, जो कि कारण होगा पुट कॉल रेशो का। एंड बैंक निफ्टी की बात करूं तो 0.53 पे, वो भी क्या हल्की है बहुत ज्यादा। तो कहीं ना आपको एक तरफा बाइंग में ये जो पुट कॉल रेशो है उसको लेवल करने की कोशिश करता हुआ सा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों देखते हुए से मिलेंगे। एंड एक और चीज है कि जो एक्सपायरी है अपने, जो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी वो कल की है, तो कल एक्सपायरी वाले दिन वैसे भी बड़े खेल होते हैं, चाहे ऊपर के डायरेक्शन में हो चाहे नीचे के डायरेक्शन में हो। तो एक्सपायरी का भी विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर मार्केट कहीं भी अटकता हुआ दिखे या कहीं पे भी साइडवेज होता हुआ दिखे, तो मैं क्लियर बता रहा हूँ, चाहे आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिएगा। कम क्वांटिटी से आपको एक बेनिफिट रहेगा कि जो आपका लॉस होगा वो तो कम रहेगा होगा, लेकिन प्रॉफिट भी है ना आपका कम ही रहेगा। बट जो आपका जो लॉस होने वाला होगा ना, जो बड़ा लॉस होता है, वो भी भैया आपका कम ही रहेगा। इस वजह से कह रहा हूं। और अगर साइडवेज सा होता हुआ मार्केट दिखे तो उस टाइम पे ना मार्केट से अलग हट जाना, मोमेंटम में ही आपको स्कैल्प करना हो, मोमेंटम में ही स्कैल्पिंग की जाती है। एंड अब चलिए वापिस से मैं आपको वाई चेन में डाटास बता देता हूँ कि कहाँ पे किस जगह पे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है और कहाँ पे बैठे हुए। तो सबसे पहला जो सपोर्ट है ना 24,000 के लेवल पे निकल के आ रहा है निफ्टी 50 का, जो कि मैं चार्ट पे भी आपको बता ही देता हूँ। चार्ट भी खोल के रखूंगे, जो ना अभी जो करंट है 24,000 से लेकर 23,900 का है ना, ये जो 24,000 से लेकर 23,900 का पहली सपोर्ट निकल के आ रही है। देन फिर 23,700 पे दूसरी सपोर्ट निकल के आ रही है। यहाँ पे देखा जाए तो कोई ओवाई डाटा में इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बेयर वाले भी नहीं लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं डर है कि एकदम से ना कूद कूद के मंदी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में ग्लोबली थोड़ा बहुत ग्लोबली मार्केट खराब है। अगर कहीं से भी अच्छी सी भी न्यूज आ जाएंगे तो बुल्स फिर एक्टिवेट हो जाएंगे और तोड़ते हुए लेवल्स को निकाल ले जाएंगे। रजिस्टेंस, बड़े बड़े रजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करूं तो रेजिस्टेंस की बात करूं तो 24,200 का पहला रेजिस्टेंस है, 24,300 पर सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 24,500 के लेवल पे निकल के आ रही है। आपको क्लियर मैंने चार्ट पे बता दिया है। और ओवाई डाटा पे भी नहीं जाओगे ना आप, तो ये जो आपके सामने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है काफी पुराने और बड़े लेवल्स पे निकले हुए हैं, तो ये ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं मार्केट के अंदर। एंड बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में तो बहुत दूर दूर पोजीशन 49,000 पे जाके बनी हुई है जो पोजीशन है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये वाली 49,000 कहाँ है, इस पॉइंट पर 49,000, तो इतनी दूर जाके पोजीशन बनी हुई है बुल्स की। इसके बीच में 49,500 के आसपास बना हुआ है, जो कि ये वाला लेवल है, वहां पे मार्केट आके सपोर्ट लिया है। 49,600 से लेकर 49,500 का मैंने प्रॉपर पहले ही बोला था। अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर आपके लिए 49,100 तक के रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन निफ्टी 50 आपको साथ देना चाहिए थोड़ा बहुत गिरने में, नहीं गिरेगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और रजिस्टेंस की बात करूं तो बड़ी रजिस्टेंस 50,000 की, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था मार्केट एनालिसिस में कि ये वाली जो रजिस्टेंस है ना, कहाँ गया एक सेकंड, ये वाली पहली रजिस्टेंस है और 51,000 की दूसरी बहुत बड़ी रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। इसके बीच में एक और 50-500 का भी रेजिस्टेंस है। तो ये ओवाई चेंज के बारे में बताऊं ना तो 50-200 की रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर यहाँ से 50,600 से लेकर 50,800 की बहुत बड़ी रेजिस्टेंस निकल के आएगी। फिर उसके बाद 51,200 की रेजिस्टेंस निकल के आएगी। जो अगर 51,200 के आसपास अगर आप आते भी हो ना, पहले बात तो आपको सतर्क कहां से हो रहा है, अगर यहीं कहीं साइडवेज ओपन होता मार्केट और 50-200 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है ना, तो 50-600 से लेकर 50-800 का पहला रेजिस्टेंस का जोन चालू हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। फिर 51,200 का भी बहुत भारी रेजिस्टेंस है। अगर इन पॉइंट पे आसपास आने तो बाइंग अवॉइड ही कर दीजिएगा, क्लियर बात बताओ, क्योंकि यहाँ से बेयर्स फिर एक्टिवेट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे रखने की कोशिश करेंगे। एंड इंडिया विक्स की बात करूं तो 18.60 की तो वॉलिटिलिटी तो जो मार्केट में ना वो तो अच्छी खासी है ही। और अभी करंट सिनेरियो में बात करूं तो प्रीमियम्स की भी प्राइस अच्छे खासे स्ट्राइक प्राइस पे है प्रीमियम, और महंगे महंगे प्रीमियम है। तो हो सकता है कि मार्केट को वॉलिटिलिटी ना दिखाते हुए कहीं ना कहीं मार्केट को साइडवेज भी रखा जाए। जैसे जैसे मूव जो आना था वो पहले ही आ जाता है, एक्सपायरी के पहले ही बड़े मूव आ जाते हैं। एक्सपायरी तक तो मार्केट को है ना जहां तक साइडवेज ही रखा जाता है, रख रहे हैं अभी जो करंट की सिनेरियो में मार्केट को साइडवेज ही रख के लेके चल रहे हैं। अभी पता नहीं कि कल क्या हो कि बड़ा मूव आ जाए, लेकिन
साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा है मेरी तरफ से मार्केट में। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।